देवों की भाषा संस्कृत नहीं है। और अगर वो ये कहेंगे कि संस्कृत है तो तुम्हें और हमको अंग्रेजी में ढकेल दिया, हिंदी में ढकेल दिया। धीरे धीरे हमारे आपके बेटे और बेटियों को संस्कृत से दूर कर दिया, और जब संस्कृत से दूर कर दिया तो मतलब भगवान से दूर कर दिया, और जब भगवान से दूर कर दिया तो भगवान से आप बात नहीं कर सकते। आपको पहले शिक्षा से दूर किया। कौन सी शिक्षा? और दूसरी एक और बात है, इस बहन ने संस्कृत पढ़ ली, इस बहन पे सरस्वती माँ की कृपा हो गई, तो ये वेद व्यास की गद्दी पे बैठ गई। लेकिन इतने भरे मंच पे कहता हूं कि अब से 30 साल पहले जिन वेद व्यास की गद्दियों को तुम मत्था टेकते थे, उनमें से किन्हीं 10 को बुला लाओ और वेद व्यास की गद्दी को आप प्रणाम नहीं करवा सकते। और इसलिए नहीं प्रणाम करवा सकते कि वो इनको आज भी शूद्र मानते हैं, छोटा मानते हैं, गद्दी पर बैठे हुए को प्रणाम नहीं कर सकते। अब फिर कह दो तो बड़ा बुरा मान जाते हैं। जब धर्म रक्षतो रक्षति, और जब धर्म की ध्वजा मेरी बहन ने पकड़ रखी है, जब वेद व्यास की गद्दी पर मेरी बहन बैठी है, तो मैं ना तो आगे से निकल सकता हूं ना पीछे से निकल सकता हूं बिना पूछे। अभी देखे थे आप? तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बात कान खोल के सुन लो। क्या एक नारों से भगवान नहीं वचन मिलने वाले, मिलेंगे और तब मिलेंगे जब तुम्हारी बेटियां संस्कृत पढ़ेंगी, तुम्हारे बेटे संस्कृत पढ़ेंगे, जब सीधे भगवान की बताई हुई भगवत गीता को पढ़ेंगे, जब महाभारत को पढ़ पाएंगे तो संपूर्ण मनुष्य बन पाओगे। कहा तो यह भी गया है कि जो भगवत गीता का एक श्लोक समझ ले उसको जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर अब आप बताओ। अब दूसरा और बता देना बहन, माफी का चाहता हूं, आज कथा का अंतिम दिन है, पर कहानी तो वही है कि आपके मुंह से भी संग अभी निकल गया था एक शब्द, तो हम भी उसी को कहते हैं कि बहन, समय कीमती नहीं है, संस्कार कीमती है। इतने लोग हो, सब लोग आरती करते हो, बताओ रोज रोज कथा किसने सुनी? अरे ये कथा चल रही है 7 दिन से, किसने किसने सुनी? जिन लोगों ने सुनी अपने आप से पूछिए कि जब इन आचार्य जी ने रोज कथा के समापन पर आरती कही तो कितना लोगों के इन चरणों में एक आंसू गिरा? जिसका गिरा हो वो हाथ उठा दे। तो जिनका गिरा वो भगवान से मिल लिए हैं, और जिनका नहीं गिरा तो भाषा से तुम हीन, संस्कृत आती नहीं, बोलचाल कर नहीं सकते भगवान से, और भगवान दूसरा मांगते हैं भाव। और जिस समय तुम कथा सुनते हो, जिस समय तुम उनके सामने प्रणाम करते हो, जिस समय तुम आरती करते हो, उस समय अगर भावुक नहीं होते, अपनी बात अगर भगवान के चरणों में आंसू नहीं बहा सकते, तो भाई भक्ति में कमजोरी है। अब बताओ, है धर्म संकट में कि नहीं? इसी पांडाल में धर्म संकट में है। और फिर तीसरा जो संकट है वो तुम्हारे संस्कार है। संगत, संस्कार, संगत और संस्कार 7 दिन की भागवत हुई है। अब तो अच्छा है कि ये मंडलाधीश जो बैठे हैं, ये 4-5 हमारे छोटे भाई हैं, ये सीख लिए हैं, तो ये आपके बीच में जो भी भजन कीर्तन माँ सरस्वती का करते हैं प्रस्तुत, तो कम से कम अब ये हैं तो। लेकिन इस मंच की संगत कै दिन मिली? 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। और कल जो आपने बुकनू खाए के और भंडारा पूरो करो, सोई गांव का जो विरोधी होगा वो दूसरी भागवत ठान देगा। फिर दोबारा जड़क परमदेव भागवत। भगवत कथा अगर शुरुआत हुई है, परीक्षित जी को अभी प्रणाम किया हूं मैं। भगवत कथा की शुरुआत ही परीक्षित को सुखदेव महाराज ने सुनाई थी, जब उनका मृत्यु काल पास में आने वाला था। तक्षक आज डसेगा, आज अंतिम दिन है ना, तो आज तक्षक डसेंगे। और 7 दिन पूरी भागवत जब सुखदेव महाराज जी ने सुना दी, उसके बाद सुखदेव महाराज जी का जब परीक्षित का कल्याण हो गया, और परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके भांजे के पुत्र थे। भांजे के तो थे, भांजी के। अरे भाई आप चौंक क्यों रही हैं?
वही थे। उनकी भांजी अर्जुन के बेटे को ब्याही थी और जिस गर्भ को नष्ट कर दिया था तो वो उसी पांडव की अगले वंशज थे और वो राजा हुए। तो भगवान परीक्षित जी का भी कल्याण एक बार भागवत सुनने से हो गया। तो बहन हर साल आती रहिए, इनकी संगत और संस्कार से इनको धनवान बनाते रहिए। बाकी आपके दिलों में जो इच्छाएं हैं वो भगवान कृष्ण से जोड़ के कहता हूं। अगर हाथ में तुम्हारे कुल्हाड़ी है, अगर हाथ में तुम्हारे फावड़ा है, अगर हाथ में तुम्हारे खाद है, अगर हाथ में तुम्हारे किताब है, तो जैसे भगवान ने बांसुरी का त्याग कर दिया था, वृंदावन छोड़ दिया था, मथुरा छोड़ दिया था, अब जो लड़ाई होने वाली है वो इन सब चीजों को छोड़ के लोकतंत्र को पकड़ने की बारी आई है। और जब आप निकल पड़ोगे तो आपकी सत्ता केवल 7 दिन की वेद व्यास की गद्दी पे नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जितनी सत्ताएं बनी हैं, जो भी कुछ बना है, उसमें आपका हिस्सा आपके हिस्से में तभी आएगा जब आप जागृत रहोगे। ये जागृत गांव है, जागृत माताएं हैं, जागृत मेरे छोटे भाई और भतीजे हैं, और उनसे भी पहले ये जो संत प्रवर बैठे हैं, आप सब जागृत हैं। मैं यद्यपि विरोधी नहीं हूं, पर तुमको नारा लगवाया जाता है। एक कथा का व्यंग सुनाऊंगा, मैं चला जाऊंगा फिर, क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग परेशान हो जाते हो। एक आप उसमें शाम को हिरण्यकश्यप प्रहलाद का चल रहा था प्रसंग क्या, शुद्ध नाटक। और उसका जो प्रहलाद था वो जोर जोर से कह रहा था जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी जगह से उठा, मैं मंडलाधीश के पास गया और मैंने उससे ये पूछा कि प्रभु ये तो बताओ कि भगवान राम पहले आए कि प्रहलाद? बोले आए तो प्रहलाद है पहले। तो हमने कहा फिर? तो प्रहलाद तो नारायण नारायण करते थे। बोले नहीं साहब, पब्लिक को अच्छा लगता है। मतलब पब्लिक को अगर अच्छा लगेगा तो जो धूर उनके वंशजों का नारा अगली वाली पीढ़ी का लगवा सकते हैं, वो तुमसे क्या क्या करवा सकते हैं, सावधान रहना। इसलिए टोकता हूं। और सच्ची बात बता रहा हूं बहन, मैं बातें बनाना नहीं जानता। मेरे जीवन का जो अनुभव है वो मैं कहता हूं। मैंने अभी 6 दिन पहले 21 तारीख से पहले अपनी पत्नी का राम दरबार में पूजा करते हुए एक सवाल डाल दिया था फेसबुक पे, और उस पर मैंने सिर्फ ये लिखा था कि भगवान राम हमारे राम दरबार में आएंगे कि वहीं जाएंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे पत्ता पत्ता राम, कण कण में भगवान, जहां देखो तहां राम। और अब वे तुम्हें बताए रहे कि राम कहे हैं, कहिए हैं कहां बसे, कहीं बसे। हे प्रभु, जिन भगवान राम ने स्वयं रामेश्वरम पर राम सेतु बनाते समय सारा झगड़ा रावण से था, आमने सामने की लड़ाई रावण से थी, और रावण ने सीता माता को हर लिया था, लेकिन रावण प्रकांड विद्वान था। आप आश्चर्य करोगे, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जब भगवान राम ने राम सेतु पर भगवान शिव की पूजा करी तो उस समय उनका आचार्य कौन था? रावण था। रावण क्यों था? जरूर प्रकांड विद्वान रहा होगा। प्रभु राम ने न्योता भेजा होगा, बोले बताओ हमारे आचार्य बनोगे कि नहीं बनोगे? तो रावण आया। मजे की बात सोचो कि रावण सीता माता को साथ लाया, क्योंकि बतौर आचार्य वो ये जानता था कि जब तक पत्नी साथ नहीं बैठेंगी तब तक राम की पूजा पूरी नहीं होगी। और ये वाला कितना बदमाश है कि अपनी पत्नी को द्वारिका धाम और गुजरात में छोड़ के स्वयं भगवान राम की प्रतिष्ठा कर दिया, वो भी बिना पत्नी के। कैसा धर्म, घोर अधर्म। ये जगह है धर्म की। जिसको शास्त्रार्थ करना हो वो घर चला आए, और जिसको हमसे ये भी डर लगता हो वो कहीं और बुला ले। धर्म पर जब आप बात करने चलोगे तो मैं ये साबित करूंगा कि मैंने संस्कृत भी पढ़ी है, मेरी संगत भी अच्छी है, और मैं ईश्वर को मानता भी बहुत हूं। हर मंगल को सुंदरकांड का पाठ, और साफ सुथरी बात। लोगों ने कहा तुम मंगल का डायबिटीज हो, तुम मंगल का व्रत क्यों रहते हो? हमने कहा हम क्या करें, भगवान राम पर लोगों ने कर लो कब्जा, और जब कब्जा कर लो हमें चाहिए राम। अब हमें राम से कौन मिलवाएगा? तो हमने वो गाना सुना था कि राम जी मिले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना।
हमने कहा भैया जय बजरंगबली पकड़ लो, मंगल रहो व्रत। अगर तुम्हें प्रभु राम चाहिए तो भगवान हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा और हनुमान को पहचानना पड़ेगा। जब हनुमान जी को पहचान लिया फिर सुंदरकांड का पाठ भी अपना करने लगे। ये बच्चों ने धीरे धीरे सीख लिया। आप सबके चरणों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। विभिन्न इच्छाओं को जो लेकर के आप बैठे हैं, ये वाले ब्रह्मदेव भगवान और ये जो देवता यहाँ बुलाए गए हैं हवन के माध्यम से, ये सब आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। भागवत कराने वालों का भंडारा बहुत सफल हो जाए, चारों ओर से लोग टूट पड़े और खूब भंडारा सफल हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, अपनी बहन के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस वेद व्यास की गद्दी पर प्रणाम करते हुए और यहाँ बसे हुए सभी देवताओं से यह प्रार्थना करते हुए कि प्रभु धर्म के मार्ग पर रखना, वाणी पर अपना नियंत्रण रखना, हमारी सोच पे अपना नियंत्रण रखना, हमारे क्रियाकलापों पे आप अपना नियंत्रण रखना। और प्रभु अगर इतनी कृपा करते रहोगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, वरना जीवन तो वैसे ही बहुत सफल नहीं होता किसी का, समस्याओं से इतना जूझता रहता है। और आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं फिर आपको एक बार अपने घर ले जाऊं, अनुमति हो तो हाथ उठा के बताओ, ना तुम अपनों सुनो फिर। है अनुमति? अंतिम बात कहता हूं भैया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बहन मेरी बेटी है और मेरी बेटी जब से पैदा हुई है मैं दो काम जरूर करता हूं। एक तो मैं या तो कथा करवाता हूं या कोई ना कोई काम ईश्वर से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ हर जन्मदिन पे करता हूं। ये पहला काम करता हूं कि बच्चों का जन्मदिन केक काटने के बजाय मैं उन्हें ईश्वर से जोड़ने की ओर एक कदम बढ़वाता हूं, सिखाता हूं। और दूसरा काम ये करता हूं कि मैं अपनी बेटी को आज तक कभी नकली गिफ्ट नहीं दिया कि मैं डॉल ला के दे दूं, मैं कुछ नहीं कहूँ, पिल्ला ले आऊंगा, खरगोश ले आऊंगा, है ना, मतलब जिंदा गिफ्ट, ताकि वो उनकी केयर करना सीखे। जब परिवार में कोई छोटा सा बच्चा आ जाएगा तो उसकी केयर करना सीखेगी। पशुओं से भी प्रेम होगा, पक्षियों से भी प्रेम होगा, चिड़ियों से भी। उसी कला में जो बात कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और आज के बाद इस पे जिद पे अड़िए। और मैं अपनी कोई पैसे नहीं कह रहा हूं, कोई वाहवाही में, पर आपको एक अंतर बता रहा हूं कि ईश्वर कब मिलते हैं। गर्व से कहता हूं मेरे घर ईश्वर रहते हैं, कहता हूं और हैं। तो हमने कराई कथा, अब वे देखो सुनी नहीं रहे, ए बच्चे, तो कथा कराई। अब कथा में केला लग गए, सब तैयारी हो गई, नवग्रह सज गए, हम भी अपना कपड़े वपड़े सब नहा धो के पहन लिए, चूंकि यह सामान तो हम ही को बनना था। बेटी का जन्मदिन जरूर था पर कथा करवानी थी। तो हमारे जो अति प्रिय भैया हैं पंडित जी, जिनको कथा कहनी थी, वे आए। जैसे ही बगल में बैठे पूजा कराते, उस पूजा की शुरुआत में उनने अपने झोला में से ठाकुर जी निकाले। अब मेरे शब्दों पे ध्यान देखना कि पंडित जी ने अपने झोला में से ठाकुर जी निकाले। अब हमारा माथा ठनका, मैं जाता रहता हूं उनके घर पे, तो दीवार में टगे रहते हैं ठाकुर जी झोला में धरे। उनके घर जाता हूं तो मेरे मन में भाव आया कि के भैया तुम जे ठाकुर जी से हनवाई का मैं चन्ना में तो दे दियो, पंजीरी दे दियो, 2 दिन चन्ना में तो जे खराब। तो ये बताओ यजमान कौन? बोले तुम। हमने कहा आचार्य कौन? बोले हम। तो हमने कहा बुलाए ठाकुर जी को किन्ने? बोले तुमने। तो हमने जब बताओ जब बुलाओ हमने तुझे रहे कहां? बोले लल्ला जी तो हमारे संग रहे, हमारे तो दूसरे यूं नहीं। तो हमने कहा अब ये तय कर लो, ये कथा तभी होगी जब हमने ठाकुर जी महाराज को बुलाया है। मेरे घर और मेरे मंदिर में नहीं रह सकते, तुम्हारे झोला में रह सकते हैं। तो आज ही तय कर लो कि ठाकुर जी मेरे घर रहे कि नहीं रहे। पिता हमारे लेटे थे, बीमार थे, लकवाग्रस्त थे। तो उनने कहा काहे अनिल झंझट डालते हो? हमने कहा देखो पंडित जी, जे सब केला पत्ता वे मारे मारे फिरे, कथा नहीं होगी। कथा इसी वचन पे होगी कि हम वो तीसरे दिन नहीं, तुम्हारा जो चन्ना में तोता है वो खटाई जाता और पंजीरी फूंक दी जाती, तो बचता तो कुछ है नहीं। 3 दिन बाद पंजीरी चन्ना में तो खत्म। तो हमने कहा ठाकुर जी रहेंगे। वो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। आज भी मैं जो बोल रहा हूं
उसमें धर्म के साथ साथ मेरे उन वाले पंडित जी का, वेद व्यास जी का बड़ा महत्व है। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाने की कोशिश की, तो जिद भी इसीलिए की, और जिद करी तो बोले अच्छा ठीक, हम विधान बता देंगे, और विधान जब हम बता देंगे तो बेटा ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ रहेंगे। हमने कहा साहब मंजूर,